तो बेसिकली क्लास नाइन्थ ग्रेविटेशन की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन मैं करवा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन टू फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। तो इसको करने से पहले सबसे पहले तो जो हमारे पास फॉर्मूला था न्यूटन का, मैं उसको लिख रहा हूँ। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है दो मासेस के बीच में, उसका फॉर्मूला था जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट अपॉन जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला था। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया, तो सपोज़ करो इस फॉर्मूले में अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के मास को, जो मेरे पास सपोज करो m1 है, उसको डबल करके 2m लिख दूंगा, तो मेरे पास बेसिकली जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, ये न्यू फोर्स है F डैश, ये हो जाएगी मेरे पास 2g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो न्यू फोर्स होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी ना ओरिजिनल फोर्स का, तो वो डबल हो जाएगी फोर्स। जो सेकंड कंडीशन है मेरे पास, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो इसमें हम डिस्टेंस को जो है वो चेंज कर रहे हैं, यानी कि आर को चेंज कर रहे हैं। अगर मैं आर को 2r पुट करूं तो कैसे वेरिएशन होगी वो देखते हैं। हमारे पास जो न्यू फोर्स होगी एक्चुअली में वो क्या हो जाएगी, जी m1 m2 अपॉन 2r स्क्वायर। तो मेरे पास जो न्यू फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यानी कि जो फोर्स होगी वो मेरे पास कम हो जाएगी 1/4 टाइम्स से। तो ये मेरे पास आंसर आएगा। वहीं पर एक और कंडीशन दे रखी है, अगर मैं डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दूं, अगर मैं डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो जो मेरे पास न्यू फोर्स आएगी, इसको एफ ट्रिपल डैश से लिख रहा हूँ, तो एक्चुअली में होगा क्या, हमारे पास जी m1 m2 अपॉन मैं आर की जगह पे 3r स्क्वायर पुट करूँगा। तो अब जो नई फोर्स होगी मेरे पास वो एक्चुअली में 1/9 टाइम्स आ जाएगी ओरिजिनल फोर्स का। तो जो न्यू फोर्स होगी वो 1/9 टाइम्स होगी ओरिजिनल फोर्स का। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट कंडीशन है ये हमें दे रहे हैं कि अगर हम दोनों मासेस को डबल कर दें तो जो फोर्स होगी, इसको मैं इससे शो कर रहा हूँ, तो जो फोर्स होगी मेरे पास वो 2m1 2m2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगी। और जो न्यू फोर्स होगी हमारे पास वो एक्चुअली में क्या हो जाएगी, 4g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। बोलते जो न्यू फोर्स होगी मेरे पास वो 4 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल फोर्स का। तो ऐसे वेरिएशन आती है हमारे पास फोर्स में जब भी हम डिस्टेंस या फिर मासेस को चेंज करते हैं। तो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो सपोज़ ये मेरे पास एक टावर है जिसकी हाइट मुझे गिवन है 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो मैंने पत्थर को ना टॉप से ड्रॉप किया है, इसका मतलब मेरे पास जो u होगी वो 0 होगी। तो बेसिकली u भी नीचे की तरफ को है, g भी नीचे की तरफ को है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मैंने क्या निकालना है, मैंने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। जो फाइनल वेलोसिटी है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ को है ये पॉजिटिव होगी, तो मैं u की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो वी स्क्वायर आ जाएगा 2gh और जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी √2gh। और मेरे पास, और अगर मैं इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करूँगा, देखो मेरे पास 2 तो 2 ही रहेगा इंटू 9.8, और जो हाइट है मेरे पास वो है 19.6। तो जो वेलोसिटी आएगी मेरे पास वो एक्चुअली में कितनी आ जाएगी, 19.6 इंटू 19.6, दैट इज़ 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी जिसके साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई
and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with the velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास टार है एक 100 मीटर लॉन्ग, ऊपर से एक मैंने स्टोन को ड्रॉप किया है और नीचे से एक स्टोन को ऊपर की तरफ को फेंका है। तो हमें ये निकालना है कि ये दोनों स्टोन कब मिलेंगी। कब का मतलब है हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, और वेयर बोले तो ग्राउंड से क्या हाइट रहेगी। तो एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी रहेगी। तो ग्राउंड से हाइट कितनी रहेगी वो एक्चुअली में हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें मेरे पास ना दो केसेस हैं। तो सपोज करो ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों की दोनों स्टोन्स मिलेंगी। तो जो हमारे पास टॉप वाली स्टोन थी ना, उसने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ तक पहुँचने में x, और जो बॉटम वाली स्टोन थी उसने यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा 100 माइनस एक्स। तभी तो ये दोनों की दोनों मिली ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों पे अलग से इक्वेशन लगा के देखता हूँ। जो इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसको जो है मैं मॉडिफाई कर दूंगा। तो जो फर्स्ट केस में मेरे पास डिस्टेंस है x, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो यू टी की जगह मैंने क्या लिख दिया 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे स्टोन नीचे की तरफ को आ रही है, तो जी जो होगी वो नीचे की तरफ को लगेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो पॉजिटिव लगेगी मेरे पास। तो x हो जाएगा मेरे पास हाफ, जी को मैं 10 मान रहा हूँ, इंटू टी स्क्वायर, काट के मेरे पास आ जाएगा 5t स्क्वायर। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। जब मैंने नीचे से ऊपर की तरफ को स्टोन फायर की थी, उसके लिए अगर मैं सेम हाइट का फॉर्मूला लगाऊं तो बेसिकली क्या होगा, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 100 माइनस एक्स, और अगर मैं 100 माइनस एक्स की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसमें 0 नहीं थी ना, तो मेरे पास u की वैल्यू है 25, टाइम का मुझे पता नहीं है, प्लस हाफ। लेकिन क्योंकि इस केस में जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ को लग रही है, लेकिन हमने जो स्टोन है उसको फायर तो ऊपर की तरफ को किया था ना, तो ये क्या होगी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे मैं माइनस जी पुट करूँगा टी स्क्वायर। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इसको काट दूंगा तो, और x की जगह पे तो मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना 5t स्क्वायर, क्योंकि x जो है 5t स्क्वायर के इक्वल है। तो 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब इनको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 100 माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t स्क्वायर, 25t। तो मेरे पास हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25t, और जो टाइम की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 100/25, दैट इज़ 4 सेकेंड। तो ये मेरे पास दोनों की दोनों स्टोन्स 4 सेकेंड बाद मिलेंगी। तो एक्चुअली में हमने ये निकाल दिया कि ये कब मिलेंगी, ये 4 सेकेंड के बाद मिलेंगी। जो सेकेंड पार्ट है मेरे पास, तो बेसिकली मुझे ये निकालना है कि अब ये पर्टिकुलर हाइट कितनी थी, यानी कि 100 माइनस एक्स कितना है। अब x तो मेरे पास है ना 5t स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू मुझे पता है 4 है, तो 5 इंटू 16 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 80। तो मैं 100 माइनस कितना करूँगा 80 करूँगा तो 20 मीटर। तो ये दोनों की दोनों स्टोन का मैंने क्या निकाल दिया वेयर बोले तो 20 मीटर अबव ग्राउंड ये दोनों की दोनों स्टोन्स आपस में मिलेंगी। तो ये कुछ एक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस वीडियो में किए। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग सारे एनसीईआरटी के बाकी बचे हुए ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।